नमस्ते। आई जेविन दीपाक्षी विल टीच यू मैट्रिक्स। हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स पढ़ लिया था, आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की जाती है। लाइक वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम इन तीन प्रॉपर्टीज़ के आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को कैसे दो या तीन मैट्रिक्स को में एडिशन को की प्रॉपर्टी को कैसे इम्प्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम दो टाइप देखेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स, मतलब देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई बाय स्केलर कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द एडिशन। तो लेट्स सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 7 9 3 2 8 and we have B matrix 2 3 8 6 9 7 5 2 1। वी हैव टू मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। लाइक पहली बात तो ये है कि एडिशन में हम हमारे जो मैट्रिक्स का जो साइज है, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो सिमिलर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में है तो हम इसका एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो मैट्रिक्स का नेचर है, नेचर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होता है तो हम एडिशन की प्रॉपर्टी को नहीं इम्प्लाई कर पाएंगे। तो हमें एडिशन करने के लिए फर्स्ट हमें हमारी मैट्रिक्स का जो नेचर है, मैट्रिक्स का जो टाइप है वो सेम नेचर बने। अगर मान लो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का नेचर सेम होना चाहिए। वैसे मेजरली हम ज़्यादा स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रैक्टिस में करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम हमेशा रेक्टेंगुलर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रैक्टिस में करते हैं। इसमें बेसिकली हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ के 3x3 मैट्रिक्स है, और अगर सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यानी कि हमारी मैट्रिक्स का टाइप क्या है 2 क्रॉस 2, तो भी हम एडिशन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या था हमारा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। हम पीछे वाले से नोट कर लेते हैं। 2 3 4 5 9 2 3 2 3 4 5 9 3 7 2 8 ये हमारी ए मैट्रिक है। बी मैट्रिक होगी 2 3 8 6 9 7 5 2 1। ये हमारी ए और बी मैट्रिक्स है। अब इसका प्लस कैसे करेंगे, ए प्लस बी, हम जिस मैट्रिक्स का प्लेस जिस मैट्रिक्स के प्लेस पे है उन दोनों को ऐड करेंगे। यानी A11 ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी प्लस या एडेड इन A11 ऑफ बी मैट्रिक्स, यानी कि 2 + 2 3 3 4 + 8 देन 5 + 6 9 + 9 3 + 7 7 + 5 2 + 2 and 8 + 1, then we get A plus B matrix। सपोज यहाँ पे क्या है 2 + 2 क्या होगा हमारा 4, 3 + 3 6 12 11 11 18 10 12 4 9। तो हमारा A plus B का मैट्रिक्स का समीशन क्या आएगा 4 6 12 11 18 10
12 4 6। तो ये क्या हुआ हमारा A प्लस बी मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो हमने 2x2 के लिए देखा था, उसको हम यहीं देखते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है A प्लस बी, यानी कि A प्लस बी निकालेंगे, उसके लिए हम ऐड करेंगे 2 प्लस 1, 3 प्लस 3, 4 प्लस 2 एंड 2 प्लस 4। तो हमारी मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 एंड अगेन 6। तो हमारी A प्लस बी मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा? तो हमने A प्लस बी मैट्रिक्स देखा कि 2x2 में और 3x3 में कैसे हम उसको देखेंगे। मतलब हमारा 2x2 ऑर्डर, यानी कि 2 हमारे पास जो ऑर्डर 2x2 दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और 3 दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली दोनों में चीज़ें सेम रहेंगी, बस ऑर्डर का ध्यान रखना है कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका नेचर अलग अलग है, एक 2x2 मैट्रिक्स है, एक 2x3 है, एक 3x2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैट्रिक्स का नेचर है वो सेम होगा, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि उनका बेस सेम होगा तभी वो ऐड हो पाएंगे। अगर हम इसी मैट्रिक्स को फर्दर माइनस में देखते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देखते हैं। हमने प्रॉपर्टी की बात की कि एडिशन को देख रहे थे हम, तो एडिशन हमने देख लिया कि ऐड कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। सो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, यानी कि A माइनस बी कैसे करेंगे, या A माइनस बी, बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी कैसे करेंगे। तो हमारे पास सपोज A मैट्रिक्स है 4 8 5 7 2 9 6 8 7। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, और ये हमारी हुई B मैट्रिक्स 1 2 4 6 8 3 5 7 एंड 9। तो हमारे पास अगेन A प्लस बी मैट्रिक्स सॉल्व करने का क्वेश्चन आ गया। तो A माइनस बी मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, A माइनस बी कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो A माइनस बी के लिए पहले A माइनस बी लिखेंगे, तो 4 माइनस 1, देन 8 माइनस 2, 5 माइनस 4, 7 माइनस 6, 2 माइनस 8, 9 माइनस 3, 6 माइनस 5, 8 माइनस 7 एंड 7 माइनस 9। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 8 माइनस 2 6, 1 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा -6, देन 9 माइनस 3 1 1, 8 माइनस 7 करेंगे 1, 7 माइनस 9 करेंगे तो -2। तो हमें साइंस का बहुत ध्यान रखना है जब हम माइनस कर रहे हो कि माइनस कैसे होगा। ऐसा भी होता है बहुत बार कि हम ये क्योंकि हम माइनस कर रहे होते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बट जिसका साइन बड़ा है वो हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्लस के क्वेश्चंस पे तो नहीं, पर माइनस के क्वेश्चन में गलती हम बहुत ज़्यादा रिपीट कर लेते हैं कि माइनस का साइन इग्नोर कर लेते हैं और ये मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम सेम जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, एडिशन देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बाय द स्केलर वैल्यू एंड टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। नमस्ते। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कैन आस्क।